जय हिंद। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 इंग्लिश में क्या टॉपिक चल रहा है आप अच्छी तरह जानते हैं। स्टैंजा बेसिस क्वेश्चन, एकदम आपने सही सुना, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होता है। कहाँ होता है आपको बताना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा क्या? पोयम किसी भाई जो भी आपके सिलेबस में इस समय देखा जाए तो 6 लेसन दिए गए 30% काट कर, तो 6 लेसन में कोई से भी पोयम से, किसी भी पोयम से 4-6 लाइनें दी जाएंगी। 3 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और ईच क्वेश्चन कितने नंबर का रहेगा? 2 नंबर का। कहने का मतलब क्वेश्चन नंबर 8 आपका रहेगा पोयम से एक्सट्रैक्ट बेसिस क्वेश्चंस, मतलब कि 3 × 2 = 6 नंबर फ्री, ऐसे समझ लीजिए। आज की वीडियो बहुत बढ़िया रहने वाली है दोस्तों, बस मन लगा कर तैयारी करिए। एक के बाद एक इसी तरह वीडियो आती रहेंगी। जो भी दिक्कतें हो आप कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसे हम कैसे करेंगे आप तो जानते हैं। पिछली वीडियो में आपका बहुत ही स्नेह मिला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आशा करते हैं यह वीडियो भी आपको बहुत एग्जाम में हेल्पफुल रहने वाली है। चलते हैं क्वेश्चन पढ़ते हैं। रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। पढ़ते हैं, ये देखिए, आप पहचानिए इस किस लेसन का, किस पोएम की हो सकती है। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग द मैरी चिल्ड्रन स्पाइलिंग आउट ऑफ देयर होम्स बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे आई लुक्ड again at her wan pale as a late winter's moon and felt that old familiar अच्छे। आप अच्छी तरह जानते हैं कि यह किस पोएम की हो सकती है। आप पहचानिए तभी तो आप इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको जब तक पोएम की जानकारी नहीं होगी, उसमें क्या बातें बताई गई हैं, क्या बातें पढ़ाई गई हैं, तब तक एक्सट्रैक्ट बेसिस को कर पाना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, टफ होगा। नहीं, आपको तो ऐसे ही करवा ही रहे हैं, सिखा ही रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन दिया है, इसी से रिलेटेड 3 क्वेश्चंस। व्हाट डिड द पोएटेस लुक एट हर मदर अगेन, ठीक है। व्हाट डिड द पोएटेस लुक एट हर मदर अगेन। पोएटेस मीन्स कवित्री अपनी माँ को दोबारा क्यों देखती है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड सी ऑब्जर्व, वह किन चीज़ों का निरीक्षण करती है। व्हिच फिगर ऑफ स्पीच, व्हिच फिगर ऑफ स्पीच आप अच्छी तरह जानते हैं। फिगर ऑफ स्पीच का मतलब होता है अलंकार। इज यूज्ड इन द लाइन लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। तो कहने का मतलब लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, ये लाइन लिखी है, इसमें कौन सा अलंकार है आपको बताना होगा। सीरियल बाय सीरियल बताते हैं दोस्तों। आपके सिलेबस में 6 अलंकार हैं, तो 6 अलंकार बहुत ही बढ़िया है। सिमली हो, मेटाफर हो, ठीक है, पर्सनिफिकेशन हो, आप अच्छी तरह जानते हैं, हाइपरबोला हो, तो ये सारे अलंकार होते हैं। आप पढ़िएगा मन लगाकर, तभी आप कर पाएंगे। हालांकि हमने सिमिली की ट्रिक बता रखी है। यदि किसी लाइन में क्या लिखा हो, लाइक लिखा हो, सच एज लिखा हो, मच एज लिखा हो, जस्ट एज लिखा हो, ये चीज़ें लिखी हो तो समझ जाइए सिमिली होगी, ठीक है। ये तो सिमिली की बात बता दी। अब आपको आज बताने वाले हैं इसमें कौन सा अलंकार। चलिए अब हम करेंगे क्या इस तरह, क्या ये सब चीज़ें उतारनी है एग्जाम टाइम में? नहीं उतारनी। आंसर नंबर 1 कहाँ करें? चलिए आंसर नंबर 8, ये हो गया आंसर नंबर 8। अब 8 में सबसे पहले आंसर नंबर हम 1 करेंगे। आंसर नंबर 1 क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट डिड द पोएटेस लुक्ड एट हर मदर्स अगेन। देखिए ये चीज़ें कहीं ना कहीं कविताओं में लिखी होंगी, वहाँ जाते हैं। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग द मैरी चिल्ड्रन स्पाइलिंग आउट ऑफ देयर होम्स बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स वे आई लुक्ड अगेन एट हर वैन। कुछ स्टूडेंट्स सोचेंगे कि ट्रिक बताई गई है कि ये चीज़ें जहाँ मिले आप वहाँ पहुँचिए, आपको यहाँ दिखाई दिया तो आप सोच ही पड़ जाएंगे कि अच्छा इसका आंसर यहाँ से उठाते हैं। तो दोस्तों आप गलत समझ रहे हैं। कुछ चीज़ें नहीं बल्कि 2-3 चीज़ें मिलना चाहिए। जैसे इसको अब हम पकड़ पा रहे हैं अपनी तरफ से जहाँ तक, देखिए यहाँ से पा रहे हैं। आई लुक्ड अगेन, देखिए ना, हर मदर अगेन लिखा हुआ है ना, तो आई लुक्ड अगेन एट हर वैन पेल एज ए लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड, ठीक है। इतना आपका उत्तर हो सकता है, पर आपको एक स्मार्ट स्टूडेंट का उत्तर देना है। तो किस तरह से देंगे? द पोएटेस लुक्ड एट हर मदर अगेन हम लिखते जा रहे हैं। एक अच्छे स्टूडेंट्स की तरह आपको पढ़ाई करनी है। द पोएटेस लुक्ड एट हर मदर अगेन
अगेन, ठीक है। द पोएटेस लुक्ड एट हर मदर अगेन, पोएटेस मीन्स कवित्री अपनी माँ को दोबारा क्यों देखती है, ठीक है, क्यों देखती है, लुक्ड अगेन एट हर वैन, ठीक है। तो आप अच्छी तरह जानते हैं क्यों देखती है, द पोएटेस लुक्ड एट हर मदर अगेन, ठीक है, अगेन फॉर हर पेन, ठीक है, पेन या पेन ना कहना हो तो आप कह सकते हैं, क्योंकि अपने से बनाने में दिक्कत आएगी, हर एंजाइटी एंड वैन, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, आपको आंसर बना के लिखना है, ठीक है भाई। देखिए आई लुक्ड अगेन एट हर वैन, ठीक है। तो देखिए कितना बेहतरीन आपका उत्तर हो गया, द पोएटेस लुक्ड एट हर मदर अगेन फॉर हर एंजाइटी एंड वैन। कहने का मतलब कवित्री अपनी माँ को दोबारा देखती है उसकी चिंता और तकलीफ को, ठीक है, इसीलिए उसे दोबारा देखती है। आप ये भी कह सकते हैं, यदि आप यहाँ से कहना चाहें, क्या कह सकते हैं, द पोएटेस लुक्ड एट हर मदर अगेन फॉर हर एंजाइटी एंड इनसिक्योरिटी भी लिखा जा सकता है। दोस्तों आपको आंसर देना है, आप अलग अलग तरीके से अलग अलग अंदाज से उत्तर दे सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ज़रूरी नहीं है जो हमने आपको बताया आप इसी तरह दीजिए, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, उम्मीद है बहुत अच्छी तरह का समझ में आया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड सी ऑब्जर्व, मतलब उन्होंने किस चीज़ का निरीक्षण किया या उन्हें कुछ क्या चीज़ें दिखाई दी। तो दोस्तों हम पढ़ते हैं आगे, इसी में कहीं ना कहीं लिखा हो, शायद लिखा हो तो ठीक है, नहीं फिर हम अपना सेंस लगाएंगे। देखिए लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्पेंटिंग द वेरी चिल्ड्रन स्पाइलिंग आउट ऑफ देयर होम्स बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे आई लुक्ड अगेन एट हर वैन पेल एज ए लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। अब इसमें आपको क्या बताना है, सी ऑब्जर्व्ड, आंसर नंबर 2, उन्होंने किन चीज़ों को कवित्री ने देखा था, सी मीन्स वही पोएटेस, सी ऑब्जर्व्ड, ठीक है, सी ऑब्जर्व्ड द पेल, ठीक है, द पेल, यहाँ देखिए साफ से लिखा हुआ है, द पेल वैन ऑफ हर मदर। बस इसका हो गया उत्तर कंप्लीट, मतलब उन्होंने अपनी माँ के दर्द को, कष्ट को, ठीक है, का निरीक्षण किया था। किसकी माँ की, अपनी माँ के दर्द को या कष्ट का निरीक्षण किया था। कितनी तकलीफ होती है जब बुढ़ापे में, ठीक है, जब बुढ़ापे में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए सभी इस पोएम के माध्यम से बताया गया है कि हमें वृद्ध लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार रखना चाहिए, उन्हें कितनी प्रेम की आवश्यकता होती है, कितना उनको प्रेम दिखाना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हमारा जो सेंस काम कर रहा है कि इस पोएम को इसीलिए यहाँ पे पढ़ाया गया कि कैसा व्यवहार हम अपने वृद्धजनों के साथ करें, ताकि जब हम बूढ़े हों तो हमारे जो बच्चे हों वो भी हमारे साथ ही वैसा ही व्यवहार कर सके। दोस्तों क्योंकि एक बात सॉलिड है, जैसा आप दूसरों के साथ व्यवहार करोगे वैसा ही आपके साथ व्यवहार होगा, आज नहीं तो कल जरूर। यानी जैसा आप अपने दादा दादी के साथ करोगे वैसा ही आपके नाती आपके साथ करेंगे, नो डाउट, क्योंकि जो देखेंगे वही आगे जाके करेंगे। इसलिए प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वृद्धजनों की जितनी हो सके, ठीक है, अपने बुजुर्गों की, अपने परिवार वालों की जितनी हो सके हेल्प करिए, उनकी सहायता करिए, उनकी हर तरह से मदद कीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द लाइन लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। दोस्तों हमने बताया यदि कहीं लाइक लिखा होता या क्या लिखा होता, जस्ट एज लिखा होता तो हम बता देते आपको सिमिली है। तो दोस्तों कहीं भी इस लाइन में लिखा ही नहीं है, सिमिली तो नहीं हो सकता। तो दोस्तों ये कौन सा अलंकार हो सकता है, लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। दोस्तों ये अलंकार का नाम है पर्सनिफिकेशन, आंसर नंबर 3, ठीक है। द फिगर ऑफ स्पीच इज पर्सनिफिकेशन,
personification is used in the line looked out at young trees स्प्रिंटिंग। आप समझ जाइएगा स्प्रिंटिंग ही है वो, उसमें दोहरा नहीं, देखिए जगह नहीं थी, ये स्प्रिंटिंग हमने लिख दिया। आप क्या कर सकते थे, क्या इतनी चीज़ें लिखने की जरूरत है दोस्तों? हाँ, यदि आप फुल नंबर चाहते हैं तो आप पूरा लिखिए। द फिगर ऑफ स्पीच इज पर्सनिफिकेशन इज यूज्ड इन द लाइन लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज। जो चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं क्वेश्चंस में, यहाँ से लेके यहाँ तक, वही हमने आगे लिख दिया। आप नहीं लिख सकते हैं तो केवल आंसर नंबर 3 पर्सनिफिकेशन लिख दीजिए, काम खत्म, आपको नंबर मिल जाएंगे। दोस्तों पर्सनिफिकेशन होता क्या है, किस अलंकार के अंतर्गत जाता है दोस्तों? जिसमें किसी निर्जीव की किसी सजीव के साथ कंपेयर करा दी जाती है तो क्या होता है, वहाँ पर्सनिफिकेशन अलंकार हो जाता है। ठीक है, मतलब कहने का कि एक हिसाब से अवतारवादी अलंकार समझ लो। ठीक है, तो दोस्तों जैसे लव इज़ ब्लाइंड, ठीक है, लव इज़ ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है। तो दोस्तों आप जानते हैं लव प्यार कौन करेगा दोस्तों? निर्जीव करेगा कि सजीव करेगा? सजीव। तो क्या प्यार अंधा होता है? तो प्यार अंधा है, फिर प्यार अगर अंधा है तो फिर करेगा कौन? तो ये एक कंपेरिजन हो जाता है। जैसे अभी आप कह दिया जाए कि द एक्सपीरियंस इज ए बेस्ट टीचर। ठीक है, अनुभव, एक्सपीरियंस इज ए बेस्ट टीचर, तो अनुभव एक अच्छा अध्यापक है। तो दोस्तों आप जानते हैं अध्यापक सजीव है। ठीक है, अध्यापक तो सजीव है। अनुभव क्या है? उसको खाया पिया नहीं जा सकता है। ठीक है, उम्र के साथ जैसे जैसे उम्र बीतेगी वैसे वैसे हर व्यक्ति को एक्सपीरियंस मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं फिगर ऑफ स्पीच के अंतर्गत। पढ़िए, बार बार बता रहे हैं, सिमिली है, मेटाफर है, पर्सनिफिकेशन, हाइपरबोला है, तो ये सब ऑक्सीमोरन, तो इतने जितने अलंकार हैं सब पढ़ डालिए। एक एक लाइन की डिफिनेशन है, बहुत बड़ी बात नहीं है पढ़ना समझना। तो ये तीसरा क्वेश्चन आपका, तीसरा हो या दूसरा हो, पहला हो, कोई सभी एक फिगर ऑफ स्पीच जरूर पूछा जाएगा। इसके पहले फिर से बताना चाहेंगे, पहले फिगर ऑफ स्पीच की डिफिनेशन और एक एग्जांपल 4 नंबर का आया करता था। फिगर ऑफ स्पीच की एक डिफिनेशन दीजिए और एक एग्जांपल, ये 4 नंबर मिलते थे। बट न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग इसे अब 2 नंबर में रखा गया है, वो भी कहाँ, पोएम का जो एक्सट्रैक्ट जो 4 लाइनें दी जाएंगी उससे रिलेटेड है। उम्मीद दोस्तों आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। चलिए खैर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।